श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 फरवरी को फागुन मास की 10वीं तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। और इस 10वीं तिथि पे आपको पता होगा कि कनेर के पुष्प का ये उपाय अगर हम करते हैं तो हमारी फैमिली में, परिवार में खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ें नहीं आती हैं। बस ध्यान रखना है, कनेर का पुष्प लेना है और अगर वो कनेर का पुष्प नहीं मिलता है तो कोई से भी एक पुष्प को लेकर के अगर आप इस उपाय को करते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी इच्छा होगी वो पूरी ज़रूर होगी। 10वीं तिथि अपने आप में बहुत विशेष होती है, बहुत खास होती है, समझने की कोशिश करिएगा ना। उससे पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या भैया जब भी आप कोई फूल का उपाय बताते हो तो वो फूल का उपाय हम भोले बाबा के किसी शिवलिंग के पास करना है या मूर्ति के पास भी कर सकते हैं। देखो, शिवलिंग एक प्रकार का भगवान शंकर का क्या होता है, एक दिव्य रूप है। मूर्ति क्या है, हम लोग पूजन करते हैं, करते हो आप भी, मूर्ति वगैरह देख लिए तो नमन कर लिया ना। तो ये नहीं ज़रूरी है कि शिवलिंग हो तो ही भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, नहीं। आपके पास में मूर्ति है तो पुष्प का उपाय आप मूर्ति के पास में भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। देखो, जल वगैरह तो आप घर में रखे हुए हो, मूर्ति उसमें नहीं चढ़ा सकते हो। जल को चढ़ाने का प्रावधान सिर्फ शिवलिंग पे ही होता है, मूर्तियों पे नहीं होता। मूर्ति पे अलग विधि होती है हर चीज़ को करने की, बट जो जल चढ़ाने की विधि होती है वो कहाँ पे होती है, शिवलिंग पे। तो अगर आप चाहो तो एक कोई सा भी पुष्प, कोई सा भी में कौन सा आता है, कनेर का पुष्प ले सकते हो या फिर आपके पास में कोई सफ़ेद पुष्प हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लो। लेने के बाद में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, आज के इस दिन पे वैसे नॉर्मली जब हम लोग कोई उपाय करते हैं ना तो उसमें हम भोले बाबा का स्मरण करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का। बट इस उपाय में आपको लेना है महादेव का अवधूत रूप, ध्यान रखना है। कौन सा रूप ध्यान रखोगे, अवधूत, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हम सभी लोगों को उपाय करना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, परेशानी, समस्या ना आ पाए, पहला काम। दूसरा, अगर आप शिवलिंग के पास कर रहे हो तो इस उपाय में पहले आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। बाद में जो आपके पास में चाहे सफ़ेद पुष्प है या कनेर का पुष्प है उसे चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, जल को रोकना नहीं है, जल को छींटना नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में कभी भी किसी की विशेष अगर अधूरी रही होंगी तो पूरी ज़रूर होंगी। बाकी चीज़ों बताना चाहता हूँ, हाँ, आपके घर में अगर भोले बाबा की ऐसी बहुत प्यारी सी मूर्ति चाहिए तो मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र है, होली तक का ऑफ़र है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे जा करके भोले बाबा की मूर्ति खरीद लो, लड्डू गोपाल के कपड़े खरीद सकते हो, सच्चे अच्छे ऑफर्स हैं, खूब प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो आप चाहो खरीद सकते हो। बाकी शिवलिंग वगैरह तो भाई वहाँ से मत लेना, क्योंकि वहाँ पे बता तो देगा कि मार्बल है या फिर ये मटेरियल है, बट आएगा आपके पास में कुछ और ही। तो इसलिए मैं शिवलिंग को लेने की बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा, बट हाँ, आप चाहो तो प्यारी प्यारी मूर्तियाँ आप वहाँ से भोले बाबा की परचेज़ कर सकते हो। मन हो पीतल की ले लो, मन है जैसा भी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।